30 सीटों का ऐलान हुआ है। उनके अलावा भी बहुत सारे नई जगहों से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए कि हम लोग सर अपनी अपनी जगह से लड़ना चाहते हैं। वहाँ का समीकरण बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि वहाँ से भी सीट निकल सकती है। तो इस ताल्लुक़ से बिहार के अक्सर जगहों से लोग आए हुए हैं, तो इसीलिए इतनी भीड़ है यहाँ पे। अभी बुलाने का कोई मतलब भी नहीं है और चूँकि फ़ाइल पहले भी जमा हो चुकी है, तो उसी ताल्लुक़ से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। एक सवाल लोगों के दिलों में कुछ कर रहा है, जो कैंडिडेट नहीं है, जो साथ में आया है, कि एक बंद कमरे में पूछा क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है? आप बंद कमरे में गए हैं, अख्तर साहब से मुलाकात की है? देखिए, असल मामला ये है कि यहाँ भीड़ होती है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मिलने में उनको दिक्कत हो रही होगी। बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल इच्छाएं रखना चाहते होंगे, तो इसीलिए बेहतर है कि भाई अंदर जा कर के अपनी बात रख सकते हैं सेपरेट, अलग होकर के। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। और कुछ लोग आप जब हलफनामा लिए थे, कुछ लोग कह रहे थे मौलाना साहब से भी हलफनामा और जो आप बिहार सदर को भी हलफनामा देनी चाहिए, तो इसमें आप क्या कहेंगे? असल में देखिए, हुआ यह है कि पिछले साल कुछ लोग भाग गए, जिन पर पार्टी ने एतमाद किया वो लोग भाग गए। तो इसीलिए अब जाहिर सी बात है कि पार्टी ने निज़ाम बनाया है, तो वो निज़ाम जो लोग भागे हैं और जो लोग आ रहे हैं नए नए, बाकी सदर साहब तो पार्टी में पहले से हैं ही। इनको तो बाज़ाब्ता बड़े बड़े ओहदे और उनका लालच दिया गया, उसके बावजूद भी नहीं गए। खैर, तो लोगों से इसलिए हलफ लिया गया, कसम लिया गया, अल्लाह की कसम दी गई उन्हें, किसी और आदमी की नहीं दी गई। कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया तो वो तो हलफनामा नहीं लिए ना, ये लोग पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो जाहिर सी बात उनको भी लेनी चाहिए। ज़ाब्ते के हिसाब से उनको भी ज़ाब्ते साहब नहीं लिए हैं, गुलाम सरवर साहब नहीं, आदिल हसन साहब नहीं लिए हैं, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता। ज़ाब्ते के हिसाब से नहीं लिया है उन्होंने, लेना चाहिए उनको। बाकी अब क्या है, हम क्या बोल सकते हैं इस ताल्लुक़ से। मौलाना साहब, इसमें ये भी कहा गया है कि हलफनामा में कि हम दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे, कि हलफनामा में कहा गया है, लेकिन खुद सदर साहब दूसरी पार्टी से आए हैं, एमआईएम पार्टी में। ये कह रहे हैं। ये मतलब अच्छा, तो जिस पार्टी से आए उस पार्टी में तो हलफ नहीं लिया था ना उन्होंने। तो वही तो, ये तो मतलब परंपरा से चलता आ रहा है कि अगर उस पार्टी में आप नहीं, मतलब ये नहीं हो रहा है तो देखिए, दूसरी पार्टी से लड़ सकते हैं, जा सकते हैं। रास्ता इसमें भी है। हाँ, देखिए, आप ही में से किसी ने सवाल ये किया था कि आप पार्टी में रहकर, आप पार्टी के मेंबर हैं, आप जीते पार्टी के सिंबल से, अब आपके लिए जायज़ ही नहीं है कि भाई आप किसी और पार्टी में जाइए। मुनासिब भी नहीं है, अखलाकी फ़रीज़ा भी यही है, और संविधान में लिखा है वो एक अलग मसला है, लेकिन अखलाकी फ़रीज़ा ये है कि आप पहले रिज़ाइन दीजिए, आप पहले एकदम पार्टी से अलग होइए, और जिस पार्टी के सिंबल पर आप जीते हैं उस जो वादा आपने प्राप्त किया उस पर भी आप रिज़ाइन दीजिए, तब जाइए। जा सकते हैं, रिज़ाइन देकर के कोई कहीं पे भी जा सकता है। विरोधी कह रहे हैं कि मैंने हलफनामा लिया गया है तो उसका अमल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हलफनामा तो दे दिया गया है, लेकिन सर्वे में जो कैंडिडेट आगे हो उनको टिकट ना दे, पैसे के बलबूते पर टिकट दे दिया है, तो हलफनामा की तो हत्या हो जाएगी। ऐसा ही होता है। तो क्या लगता है आपको, ऐसा ही होगा क्या? क्योंकि अब पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया, कंचन देवी बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे और उनको टिकट नहीं दिया गया, और कहने की जो पैसे दिए उनको टिकट दे दिया गया। देखिए, तो क्या लगता है? देखिए, पार्टी, आप क्या कहना चाहिए? आप वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए आपसे ये सवाल। मैं 8 साल से हूँ। पार्टी अमूमन उन लोगों को टिकट, उन कैंडिडेटों को टिकट देती है जो पार्टी को कामयाब कर सके, और जाहिर सी बात है कि पार्टी में इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी उन चीज़ों को भी देखती है जो तकाज़े हैं, जो ज़रूरियात हैं, कुछ अखराजात भी होते हैं उसमें, वो सब चीज़ देख करके पार्टी फ़ैसला करती है। बाकी मेरे नज़र में तो यही है। नहीं, जो इनको टिकट नहीं मिलते वो आरोप लगाते हैं ना, इसलिए मैं आपसे सवाल किया। देखिए, वो न मिलने पे आदमी गुस्से में होता है, कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है। पिछली बार टिकट मिला था तो क्या? मुझे नहीं मिला था टिकट, मुझे टिकट नहीं मिला था पिछले बोल तो रहे हैं कि नहीं, टिकट नहीं मिला था, बल्कि मैं वहाँ दावेदार था, मैं ही अकेला था, तो अचानक ऊपर से आए थे शाहनवाज साहब, तो पार्टी ने सोचा कि ऊपर से ही आया, लेकिन पार्टी के लिए मुफीद हो सकता है, मजबूत है, तो इसीलिए उनको अगर पार्टी में लाएंगे तो पार्टी मजबूत होगी। इन्होंने अच्छा सोचा, लेकिन उन्होंने गड़बड़ कर लिया। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल है, टिकट बांटने में देरी इसलिए कर दी है क्योंकि मतलब दूसरे कैंडिडेट जो है, एक विधानसभा से 3-4 कैंडिडेट है, दूसरे को भागने का मौका ना मिले, इसलिए मतलब देरी कर रही है, क्या वजह है? ऐसा नहीं है, होता ऐसा है कि अभी देखिए किसी का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, सेकंड चरण का एक दो जगह इस तरह से होता है, तो हर पार्टी का एक निज़ाम, एक सिस्टम होता है, अपने हिसाब से करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, उनके लवाजमात है, देखते हैं,
कौन क्या है नहीं है, कहाँ तक जा सकते हैं, सारी चीज़ें कब तक उम्मीद है कि लिस्ट जारी होंगे ये? हमें नहीं मालूम है, तो सदर साहब ही बताएंगे। अच्छा, खुद की आपके एक सवाल है, हमारा तैयारी कर रहे हैं, हमारा खुद का भंवर फंसा हुआ, सितारे भंवर में है। लेकिन देखा जा रहा है कि आपकी टिकट भी लटकी हुई है, क्या लगता है आप क्या उम्मीद करते हैं आला कमान से? भाई उम्मीद तो यही करते हैं कि 1.5 दर्जन कसम तो खा लिया हमने टिकट मिलना चाहिए टिकट मिलना चाहिए। उम्मीद अगर कभी नहीं मिलती उम्मीद है तो क्या करेंगे अब्दुल्ला साहब? हम तो अभी मिलने की उम्मीद रखी, मिलने के बारे में सोचा, नहीं मिलेगी इस बारे में सोचा ही नहीं है अभी हमने। अच्छा, हाँ, मिलेंगे तो क्या जो कि हाट की तस्वीर इंशाल्लाह जो कि हाट की तस्वीर सन 2020 से ज़्यादा बेहतर होगी और पिछले साल से 20 से ज़्यादा मार्जिन वोटों से कुलैया वोटर ज़्यादा वहाँ पे वहाँ तकरीबन 80, लेकिन वो बदहाल है। हाँ, वहाँ तकरीबन 82% हैं मुसलमान और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नए चेहरे की तलाश भी है, तो इसलिए कभी उम्मीद है कि ज़्यादा जीतेगी पार्टी, लेकिन ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी। चलिए।